अगर जरा सा भी दिमाग लगा करके या ईमानदारी से कोई भी स्वस्थ पुरुष, स्वस्थ इंसान सोचे तो दिमाग फट जाएगा। जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, यूजीसी का जो गाइडलाइन जारी हुई उसके बारे में सवर्ण छात्रों ने और उनको समर्थन था एबीवीपी और आरएसएस से बवाल खड़ा कर दिया कि अब तो सवर्ण छात्रों के साथ में बड़ा अन्याय होगा। जो कमेटी बनेगी उसमें सारे एससी एसटी ओबीसी रहेंगे, एक तरफा फैसला करेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जांच कमेटी है उसमें केवल एक एससी एक एसटी ओबीसी का रहना ही अनिवार्य था। अब क्या हुआ कि इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कोई कानून बने या कोई नियम बने कि एससी एसटी ओबीसी छात्रों को भेदभाव से बचाया जाए या नफरत से बचाया जाए। परीक्षा में कम अंक दे दिया जाता है, उससे बचाया जाए। ताने मारे जाते हैं, उससे बचाया जाए। यानी सवर्ण मानसिकता देखिए कि वो चाहते हैं कि वो छुआछूत भेदभाव बनाए रहें और कोई ऐसा गाइडलाइन कानून न आए कि जो उनको रोके। यानी वो इस समय पूरे उत्तर भारत में खास तौर से कैंपसेस में और सड़कों पर भी उतर पड़े कि ये तो यूजीसी का कानून उनके लिए खतरनाक है, जबकि बिल्कुल एससी एसटी ओबीसी के लिए बचत का है। और यहाँ तक कि शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन में एबीवीपी और आरएसएस बीजेपी के ही लोगों ने कहा कि मोहन यादव जाएगा जाकर भैंस चराएगा, मोहन यादव जाएगा जाकर भैंस चराएगा। ये कोई देश है, कोई समाज है, कोई न्याय है इस देश में? और जहां भी हक की बात, भागीदारी की बात होगी, वहीं पर जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, मैं सारे सवर्णों को नहीं कहता हूँ, प्रगतिशील सवर्ण भी हैं। अब अंजलि मिश्रा है, वो छात्रा है, नेहा है, वो बड़े मजबूती से लड़ रहे हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। और ब्राह्मणवाद हो बर्बाद हो नारे लगाए समय उनको काफ़ी यातनाओं को सहना पड़ रहा है। तो अगर न्याय की बात, बहुजन समाज और भागीदारी हिस्सेदारी की बात आएगी, फौरन आरोप लग जाएगा, देखो जात पात आ गया, जात पात आ गया। अरे भैया, जात पात तो तुमने कर रखा है। लगभग 100% नहीं, कम से कम फैकल्टीज में 90% तक दबदबा है, अपना हिस्सा मांग रहे हैं। जब भी हिस्सा मांगा जाता है बहुजन के द्वारा तो कहते हैं जात पात है, ये निकम्मे हैं, ये गधे हैं, ये है हमारा समाज। पर अब इस समय एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भी बराबर का मुकाबला करना चाहिए शांतिपूर्वक। और देखा यह भी गया है कि जो एबीपी समर्थक यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ में पुलिस भी है, गुंडे भी हैं, थाने में गाली दी जा रही है, थाने में प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे भाई, आप लेवल प्लेइंग फील्ड होने दीजिए। जो यूजीसी के पक्ष में है वो अपना अलग प्रदर्शन कर लें, जो नहीं है वो अलग प्रदर्शन करें। लखनऊ में छात्र लोग बैठे थे, एक अनिल राज के नेतृत्व में वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, ज़बरदस्ती उठा ले जाया गया, यातना दिया गया है। तो जब तक इस देश के अंदर जात पात है, मैं लिख के दे सकता हूँ, इस भारत का कभी तरक्की नहीं होगी। चाहे जितना AI ले आ दो, चाहे जितना कुछ कर दिया जाए, जब तक
सोच ही नहीं ईमानदार होगी, लॉजिकल होगी, वैज्ञानिक होगी और न्यायप्रिय नहीं होगी, तब तक देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो जब भी यूजीसी ने एक चीज यह कर दिया कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू कहने वाले एक सेकंड नहीं लगा, उनके चेहरे बेनकाब हो गए। अब हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कहाँ हैं, आरएसएस वाले कहाँ हैं कि सब हिंदू एक हैं। जब हिस्सेदारी मांगी जाती है तब कोई हिंदू नहीं होता। जब मुसलमानों से वोट लेना होता है, चढ़ावा लेना होता है, दान दक्षिणा लेना होता है, तभी हिंदू होते हैं। तो भारत की तरक्की हो हम चाहते हैं दिल से, लेकिन इसके रहते हो नहीं पाए।